वेट लॉस के नाम पे खुद से धोखा। डोंट स्टार्व टू बी स्लिम। पतला होने के चक्कर में मरना नहीं है। सिया सुचिता स्पीक्स अबाउट द फैक्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। जो लोग स्टार्व कर रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं और डाइटिंग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इमोशनल वाला टॉपिक है क्योंकि मुझे पता है हाउ इट इज़। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सिया सुचिता, आपकी सुचिता, आपकी डायरी। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो वेट लॉस के बारे में नहीं है। ये बात है अपने बारे में, अपनी जान बचाने के बारे में। क्या आपने कभी सिर्फ पतले होने के चक्कर में अपनी जान गंवाने की कोशिश की है? इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, बट हम लोग वी टेंड टू डू इट। जो लेडीज़ हैं, हम लोग के बीपी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, थायराइड इशू भी होता है। एक रीसेंट इंसिडेंट में आपको पता है कि एक्ट्रेस ने पूरे दिन फास्ट किया था, शाम को जब उन्होंने खाना खाया तो उसके बाद उनका बीपी लो था, जो एक कारण था, वन ऑफ द रीज़न कि उनकी खूबसूरत सी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उन्होंने ये सब वेट लॉस की वजह से किया था, लेकिन अगर हम खाना नहीं खाते हैं, वी स्टार्व आवरसेल्व्स, तो लेडीज़ की बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से ये एक रीज़न होता है। मैं शॉक में हूँ क्योंकि हम लोगों को भगवान ने इतनी प्यारी सी ज़िंदगी दी है और उसके बाद भी हम लोग सिर्फ कुछ लोगों के चक्कर में जो हमारा बॉडी शेमिंग करते हैं या फिर अपने ही एक गिल्ट में आके अपने वेट लॉस के चक्कर में अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। सवाल ये है, क्या वेट लॉस का मतलब भूखा रहना है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। हर जगह सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं, फास्टिंग कर लो, डिनर स्किप कर लो, 5 दिन में 5 किलो वेट घटा लो। पर क्या आप मुझे बताइए, दिल से जिसको बीपी इश्यूज़ होता है, हार्मोन्स इश्यूज़ होते हैं, थायराइड इशू होता है, क्या वो वेट लॉस कर देगा आपका एकदम से? नहीं ना। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी पता है और मैं भी चाहती हूँ पतला दिखना, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं स्टार्व करूँ। ज़िंदगी में हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें धीरे धीरे एक रूटीन के साथ करना होता है। पतला होना ही आपका एक मकसद नहीं होना चाहिए। आपको हेल्दी रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट करें या नहीं, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और आज मैं क्लियर करती हूँ। येस, डाइट करो, लेकिन एक समझ से और अपने सेल्फ केयर से। नो स्टार्विंग, नो स्किपिंग मील्स, नो फेक डिटॉक्स ड्रिंक्स। बैलेंस लो कार्ब डाइट फॉलो करो, टाइमली अपनी मील लो, हाइड्रेशन डेफिनेटली होना चाहिए, नेचुरल डिटॉक्स लाइक जीरा, अजवाइन और सॉफ्ट पानी, और सबसे ज़रूरी इमोशनली स्टेबिलिटी जो आपका माइंड सेट करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेट लॉस सिर्फ बॉडी का ही नहीं, माइंड का भी एक सफ़र है। जब आप भूखे रहते हो तो एक गिल्ट में रहते हो, अपने आप को पनिश करते हो, तो आप अपने दिल से बताइए मुझे, क्या आप करना चाहते हो? तो कभी एक खूबसूरत लाइफ जो आपकी है उसमें आप सोचते हो मैं पतली हो जाऊं, पतला हो जाऊं? नहीं दोस्तों, दैट डजंट मैटर। आप हर रूप में खूबसूरत हो। अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लेवल पे लाओ कि आप हर चीज़ में खूबसूरत हो। हम लोगों की बॉडी में बहुत सारी ब्लोटिंग्स होती है, वो सब जाती है एक वार्म ड्रिंक से। मैं भी अपना वेट लूज़ करना चाहती थी और मैंने किया है। मुझे बीपी लो है, मुझे थायराइड का इशू है, मेरा इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो गया था, अब मुझे नहीं है। वो सब मैंने ठीक किया है घरेलू नुस्खों से, डाइट, भूखा रह के नहीं। मैसेज टू वुमेन हुएवर इज़ वॉचिंग दिस, अगर तुम्हें कभी लगा कि तुम कमज़ोर हो तो याद रखना, तुमने अपने लिए फास्टिंग किया है, तुमने गिल्ट के साथ भी जीना सीखा है, तुमने प्रेशर में और बहुत सारी चीज़ें सुन के भी आप कॉन्फिडेंटली जिए हो। तुम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो, तुम एक बहुत मजबूत और हिम्मत वाली लेडी हो। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा सुकून मिला है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सबसे ज़रूरी अपना ख्याल रखो। अर्ली मॉर्निंग फैट कटर ड्रिंक बाय मी सिया शॉर्ट। टेक दिस ऑन एम्प्टी स्टमक 30 minutes आफ्टर योर थायराइड पिल इफ़ यू आर टेकिंग इट। और इसमें क्या क्या डलेगा वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 1 टीस्पून ऑफ जीरा, क्यूमिन सीड, अजवाइन, और इसके साथ डलेगा एक सौंफ, 1 स्पून ऑफ सौंफ, 1 स्पून ऑफ सिनेमन। ये है आपका फैट ड्रिंक। आप पिंच ऑफ हल्दी, टर्मरिक इसमें डाल सकते हैं जो आपको एसिडिटी अवॉइड करेगा। लेमन इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं आधा लेमन डालना तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। 2 ग्लास पानी लीजिएगा, उसको अच्छे से बॉईल कीजिएगा। अब आप इसमें अजवाइन, सिनेमन, सौंफ, जो भी मैंने आपको बताया था वो सब उसी में होना चाहिए। वो आपकी ब्लोटिंग को रिड्यूस करेगा और आपकी बॉडी से हीट निकालेगा। इसको स्ट्रेन कीजिए और सिप सिप करके स्लोली स्लोली आप पीजिए।
अगर आप बिजी हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसके बाद पीजिए। और उसके बाद अगर आपको चाय पीनी है, जैसे कि मैं एडिक्टेड हूँ, तो आप उसके बाद पी सकते हैं विद जैगरी। ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, आपकी जो ब्लोटिंग और गैस और एसिडिटी है उसको निकालेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, और जो कंट्रोल होता है, आपके जो क्रेविंग होती है उसको भी कम करेगा, आपके पीपी को भी नॉर्मल करेगा, और आपको वाटर रिटेंशन जो होती है उसको भी ये कम करता है। अवॉइड कीजिए, अगर आपको लूज मोशन उस दिन हो जाते हैं, आप इसमें लेमन स्किप कर सकते हैं। और अगर आप अपने पीरियड्स में हैं तो आप इसको एक एक दिन छोड़ के पीजिए, या तो फिर जीरा या फिर सौंफ का ही पानी पीजिए। बोनस टिप मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, ड्रिंक दिस डेली फॉर 15-20 डेज। फिर 5 दिन का आप इसमें ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। मैं हूँ सिया सुचिता, और ये है आपकी डायरी ऑफ विजडम, करेज एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखना, वेट लॉस मत करो, लाइफ गेन करो। थैंक यू।